खुशामदी, आपका स्वागत है और अपनी बात कहने की इजाज़त मांगते हैं। एक रियल इवेंट सुनाते हैं। राजस्थान के बहुत प्रचलित ज्योतिषाचार्य जी थे नारायण दत्त श्रीमाली जी। ज्योतिष विद्या में ये जिसके विषय में जो भी भविष्यवाणी करते थे वो पत्थर की अहिल्या के समान होती थी, जिसे राम के चरण पड़ते ही सार्थकता मिल जाती हो जैसे। इन जोशी जी के पास इनके एक परिचित अपने किसी मित्र के साथ आए। उस व्यक्ति ने गुरुजी को प्रणाम करके सर्वप्रथम अपनी फीस पूछी कि गुरुजी आपकी फीस क्या है। गुरुजी ने अपनी फीस 5,000 रुपये बताई। उस व्यक्ति ने एक चेक निकाला, सिग्नेचर किया और गुरुजी के आगे कर दिया और फिर बोला, गुरुजी मेरा कल का दिन कैसा बीतेगा। गुरुजी ने उस व्यक्ति में बहुत दम्भ भरा देखा, पर आगंतुक की सेवा करना कर्तव्य बनता है। बस यही सोचकर गुरुजी बोले कि कल आप किसी सरकारी मामले में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार होंगे और फिर जमानत होकर रिहा भी हो जाएंगे। वो दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। 3 दिन बाद वह व्यक्ति आया और आप बीती को तथाकथित बताया। तब जोशी जी ने उस व्यक्ति द्वारा दिया गया चेक उसको वापस कर दिया। ये बात तो एक जोशी की थी जो अन्य व्यक्ति से जुड़ी थी और सत्य भी हो गई। दूसरे दिन जोशी जी के घर पर एक इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। जब उस व्यक्ति को पता चला तो वह गुरुजी के पास आया और धीरे से बोला, गुरुजी आप अपनी कुंडली नहीं पढ़ पाए, आप अपना भाग्य नहीं पढ़ पाए कि आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। गुरुजी निरुत्तर थे और कटाक्ष की हंसी हंसते हुए धीमे से बोले कि भाग्य और कुंडली कुछ नहीं होती, बस कर्म ही हमारा मानस धर्म है, इसी से भाग्य का निर्माण होता है। अब आप ये बताइए कि एक महान मनीषी ज्योतिषाचार्य जो अपने घर की कुंडली ना पढ़ पाया हो, अपनी भाग्य की रेखा ना पढ़ पाया हो और इनकम टैक्स की रेट पढ़ने वाली हो ये ना बता पाया हो, तो हम आम आदमी इस बभर में क्यों फंसते हैं? हम अपने कर्म को क्यों नहीं सारथी बनाते? चालक हमारे ग्रह हैं जो कर्म से फ्लक्चुएट होते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्यों इससे संकीर्णता को भरते हैं? भाग्य, नसीब, किस्मत, कुंडली ये सब कुछ नहीं होती। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा कर्म क्या है, धर्म क्या है, हम आए क्यों हैं इस जमीन पर? और हर बार अपने दुखों के लिए भाग्य को कोसना और उसी सुखों में उसी भाग्य पर इतराना, ये उन परिस्थितियों से भागना है जिसमें हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, दुर्भागी मानकर हार जाते हैं। हम क्यों नहीं समझते कि कुंडली बस लेश मात्र है हमारी जिंदगी में, जबकि कर्म ही हमारे सर्वोपरि हैं। फिर हम अपने कर्मों को क्यों नहीं स्वस्थ बनाते? हमारे कर्म ही हमारा फीडबैक और फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुंडली और भाग्य स्टडी मटेरियल है ओनली, जिसे हम जितना पढ़ेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। भाग्य हमारा साधक नहीं अपितु साधन है, जिसे हमें अपने कर्मों से साध्य बनाना है। और कर्म जब हमारे अच्छे हों या बुरे हों तो एक ग्रेट ऑफिसर हमारे कर्मों की लिस्ट तैयार करता है, जिसे अनमेरिट और मेरिट करना उसके हाथ में है। ये ऑफिसर बिना रिश्वत लिए ऑनेस्टली वर्क करता है। इस ऑफिसर को खुश करने के लिए हमें कर्म की माला को मन का बनाना चाहिए। अगर हमारी किसी भी बात से किसी का दिल दुखी हुआ हो तो हम सजा के प्रार्थी हैं, और अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आशातीत शुभकांक्षी मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।